दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर आपको आपके स्कूल में पानी के नल को भी हाथ लगाने की अनुमति ना हो। उसी स्कूल का एक चपरासी आपके हाथों में दूर से ही पानी देता हो, और चपरासी अगर स्कूल में ना हो तो पीने का पानी भी आपको ना मिले, तो आपको कैसा लगता? दोस्तों, ये कल्पना करते ही हमें अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन ये सच है। कुछ समय पहले हमारे भारतवर्ष में इस तरह की घटनाएं निचले वर्ग के साथ हुई है। ये निचला वर्ग होता क्या है? समाज के प्रति बुरा सोचने वाले लोग कुछ कम नहीं। भारत के अति प्राचीन और महान ग्रंथ वेदों से समाज के प्रति बुरा सोचने वाले लोगों ने गलत अर्थ निकाला। वेद का एक सिद्धांत बयां करता है, चारों वर्ग ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण को सबसे ऊपर का स्थान मिला तो क्षत्रियों को भुजाओं में स्थान मिला, वैश्य को जांघों में तो शूद्र को सबसे निचला स्थान मिला। हिंदू धर्मानुसार वर्ण उसके जन्म से नहीं तो कर्म से होता था, लेकिन लोगों ने उसे जाति से जोड़ा। मानो शूद्र जाति में पैदा होने के बाद वो व्यक्ति इस धरती पर नरक का जीवन व्यतीत करता। ये कहानी इस तरह के नरक में रहने वाले और कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले, जिसे समानता का प्रतीक कहा जाता है, उसी युग पुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है, जिन्होंने भारत देश का संविधान बनाया, जिन्होंने भारत के हर एक व्यक्ति को उनका अधिकार दिलाया और समाज के हर एक गलत नीति को खत्म किया जो इंसान के हित में नहीं थी। बाबा साहेब का कहना था, मैं एक ऐसे समाज को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाती है। लेकिन पूरे देश के लिए इतना कुछ करने वाले युग पुरुष ने शुरुआती दिनों में अपनी निचली जात को लेकर समाज द्वारा किए गए अत्याचारों को झेला है। शायद ही उनके अलावा कोई और होगा जो इन अपमानों को भूलने के बाद आगे बढ़ने की सोच रखता हो। चलिए दोस्तों, यूं पहलुओं में बात करने से अच्छा है हम बाबा साहेब के जीवन को शुरुआती से समझते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ब्रिटिश द्वारा केंद्रीय प्रांत में स्थापित नगर के सैन्य छावनी मऊ में हुआ था। ये आज मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मऊ नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब के पिताजी आर्मी कार्यालय के सूबेदार थे। बाबा साहेब रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अंबावड़े के जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है उससे संबंधित था। बाबा साहेब के परिवार को अछूत कहा जाता और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता। बाबा साहेब के परिवार ने हमेशा कठिनाइयों का सामना किया। बाबा साहेब के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में कार्यरत थे। यहाँ पर काम करते करते वो सूबेदार पद तक पहुंचे थे। बाबा साहेब के पिता ने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने और कड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित किया। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद बाबा साहेब और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग से बिठाया जाता और अध्यापकों द्वारा ना तो ध्यान दिया जाता और ना ही उनकी कोई सहायता की जाती। उनको कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। साथ ही प्यास लगने पर कोई चपरासी ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता, क्योंकि उन्हें पानी और पानी के पात्र को स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। लोगों के मुताबिक ऐसा करने से पात्र और पानी दोनों को अपवित्र माना जाता। आमतौर पर यह काम स्कूल का एक चपरासी करता था। चपरासी अगर ना हो तो बाबा साहेब को बिना पानी ही रहना पड़ता। बाद में उन्होंने इस विषय को ना चपरासी और ना पानी से लिखते हुए प्रकाशित किया। रामजी सकपाल रिटायर हो जाने के बाद वो सातारा चले गए। इसके 2 साल बाद बाबा साहेब की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनके चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए की। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलसा इन कठिन परिस्थितियों को झेल पाए। अपने भाई बहनों में केवल बाबा साहेब ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक देशस्थ ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके कहने पर बाबा साहेब ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ दिया, जो उनके गांव के नाम अंबावड़े पे आधारित था। बाबा साहेब ने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उस स्कूल में छोटी जात के सबसे पहले छात्र बने। 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद बाबा साहेब ने मुंबई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस तरह से वो भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य व्यक्ति बने, क्योंकि उस समय मैट्रिक परीक्षा पास होना एक बड़ी बात थी और अछूत का मैट्रिक पास होना तो आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण बात थी। इसलिए मैट्रिक परीक्षा पास होने पर उनका एक सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। इस समारोह में उनके एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने उन्हें अपनी लिखी हुई पुस्तक गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट दी।
दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इर्लुस्कर एक मराठा समाज के विद्वान थे। इस बुद्ध चरित्रों को पढ़कर पहली बार बाबा साहेब बुद्ध की शिक्षाओं को जानकर बुद्ध से प्रभावित हुए। सन 1908 में बाबा साहेब ने एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया और बड़ौदा के गायकवाड़ शासक संभाजी गायकवाड़ ने बाबा साहेब को आगे की पढ़ाई के लिए 50 रुपए प्रति माह शिष्यवृत्ति दी। 1912 में उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र में अपनी बीए की डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार में नौकरी के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी रमाबाई ने अपने पहले बेटे यशवंत को इसी वर्ष जन्म दिया। बाबा साहेब अपने परिवार के साथ बड़ौदा चले गए, पर जल्द ही उन्हें अपने पिता के खराब चलते सेहत के कारण मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी मृत्यु 1913 को हो गई। गायकवाड़ शासन ने सन 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर अध्ययन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का चयन किया। साथ ही उन्हें $12 प्रति महीना शिष्यवृत्ति भी प्रदान की। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को राजनीति विभाग में प्रवेश मिला। हॉस्टल में कुछ दिन रहने के बाद वे भारतीय छात्रों द्वारा चलाए जा रहे एक आवास क्लब में रहने चले गए और उन्होंने एक पारसी मित्र नवल भतेना के साथ एक कमरा ले लिया। 1916 में उन्हें एक शोध के लिए PhD से सम्मानित किया गया। इस शोध को उन्होंने अपने पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि उनका पहला प्रकाशित काम एक लेख जिसका शीर्षक भारत में जाति, उसकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। अपने डॉक्टरेट की डिग्री लेकर सन 1916 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए अपना नाम लिखवाया। अगले साल शिष्यवृत्ति की समाप्ति के कारण उन्हें मजबूरन अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक आए भेदभाव के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक निजी अध्यापक के रूप में काम करने लगे। अपने एक अंग्रेज मित्र पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। 1920 में कोल्हापुर के महाराजा अपने पारसी मित्र के सहयोग और अपनी बचत के कारण वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सक्षम हो गए। 1923 में उन्होंने अपना शोध प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपए की समस्या को पूरा कर लिया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई और उनकी कानून और अध्ययन पूरा होने के साथ उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। भारत वापस लौटते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। उन्हें औपचारिक रूप में 8 जून 1927 को कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा PhD प्रदान की गई। 19 के दशक में बाबा साहेब न केवल भारत के तो पूरे विश्व के एक होशियार विद्यार्थी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में BA, AA, PhD, MSc, DSc, LLD, बार एक्ट लॉ इस तरह के कुछ 32 डिग्रियां ली। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक सर्वेक्षण अनुसार बाबा साहेब कुल 64 विषयों में मास्टर थे, इसलिए उन्हें सिंबल ऑफ द नॉलेज भी कहा जाता है। भारत आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में रख दिया। दलितों के सामाजिक आजादी के लिए बाबा साहेब ने कई सारी किताबें लिखी जो पूरे समाज में प्रभावशाली हुई। 1920 में मुख्य नायक ये अखबार शुरू करके अस्पृश्यों के सामाजिक और राजकीय लड़ाई को शुरुआत की। उसी साल कोल्हापुर संस्थान में हुए अस्पृश्य निवारण परिषद में उन्होंने हिस्सा लिया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलित समाज में जागृति करना इस संगठन का मूल उद्देश्य था। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक साप्ताहिक शुरू किया। उसी साल महाड़ में स्वादिष्ट पानी का सत्याग्रह किया और झील का पानी अस्पृश्यों के लिए खुला किया। 1926 में वो विधानसभा परिषद के सदस्य बने। अंबा देवी मंदिर अमरावती, पर्वती मंदिर पुणे, कालाराम मंदिर नासिक, इन मंदिरों में अस्पृश्यों को प्रवेश मिलने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। 1930 से लेकर 1932 तक इंग्लैंड या हुए गोलमेज परिषद में वो अस्पृश्य के प्रतिनिधि बनकर उपस्थित रहे। इस जगह उन्होंने अस्पृश्य के लिए स्वतंत्र मतदान संघ की मांग की। 1932 में इंग्लैंड के पंत प्रधान रैम्स मैकडोनाल्ड इन्होंने जातीय निर्णय जारी करके अंबेडकर की मांग को मान लिया। जातीय निर्णय के लिए महात्मा गांधी का विरोध था। स्वतंत्र मतदार संघ की निर्मित के कारण अस्पृश्य समाज बाकी के हिंदू समाज से दूर जाएगा ऐसा उन्हें लगता था। उस कारण जातीय निवाड़ा के तरतूद के विरोध में गांधी जी ने एरोड़ा के पुणे जेल में पोषण आरंभ किया।
उसके अनुसार महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच में 25 दिसंबर 1932 को एक करार हुआ। ये करार पुणे करार के नाम से जाना जाता है। 1935 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में चुना गया। उसी साल उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और ये पार्टी केंद्रीय विधानसभा चुनाव लड़ी और 15 सीटें जीती। बाबा साहेब ने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नामक एक पक्ष की स्थापना की। बाबा साहेब ने 1942 से 1946 में उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकाली मंडल में लेबर मिनिस्टर बनकर कार्य किया। इन कई वर्षों में उन्होंने कई सारी किताबें प्रकाशित की, जिसमें थॉट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। इस किताब से उन्होंने पाकिस्तान के लिए अलग देश की मांग का कड़ा विरोध किया। बाबा साहेब का भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग था। वो पूरे देश को एक साथ देखना चाहते थे। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म में होने वाले भेदभाव के कारण 1935 में हिंदू धर्म को त्यागने की घोषणा की। ये घोषणा होने के बाद सभी धर्म के लोगों ने उन्हें अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बाबा साहेब ने ऐसा ना करते हुए सभी धर्म के बारे में आगे की 21 साल तक पढ़ाई की। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इन 3 दिनों के अंदर कई सारे लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दुनिया के इतिहास में इस तरह की घटना शायद पहली बार हो रही थी। 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद वो पहले कानून मंत्री बने और बिगड़ते सेहत के बावजूद उन्होंने एक ठोस कानून भारत को दिया और 26 जनवरी 1950 को उनका लिखा हुआ संविधान लागू हुआ। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद खराब चलते सेहत के कारण 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली के घर में मधुमेह के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1990 में बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2012 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 10,000 सालों में हुए प्रभावशाली लोगों की एक लिस्ट बनाई। बाबा साहेब उस लिस्ट में 4थे स्थान पर रहे। बाबा साहेब ने किए हुए कार्यों को देखकर उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। जिस समय सामाजिक स्तर पर बहुजनों को अछूत मानकर उनका अपमान किया जाता, उस समय बाबा साहेब ने उन्हें वो हर हक दिलाया जो समुदाय को मिलना चाहिए। हमें भी अपने आसपास के लोगों में भेदभाव ना करते हुए सभी को एक समान मानना चाहिए। हर एक इंसान का जीवन स्वतंत्र है। हमें समाज का विकास करने से पहले खुद का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर देश का हर व्यक्ति एक स्वयं का विकास करने लगे तो हमारा समाज अपने आप प्रगतिशील हो जाएगा।